नमस्कार, मैं सृष्टि आप सभी के साथ। बिहार की राजनीति एक बार फिर एक पुराने लेकिन अहम मुद्दे से गर्म है। मिथिला राज्य की मांग जंतर मंतर से लेकर के विधानसभा तक और सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक, ये सवाल अब जोर पकड़ रहा कि क्या बिहार अब बढ़ जाएगा, क्या मिथिला को अलग राज्य का दर्जा मिलेगा। आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर के मिथिला राज्य की मांग को तुल दे दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में छात्र भी शामिल थे, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि और आम लोग शामिल थे। उनका कहना था कि मिथिला क्षेत्र जो है वो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और भी जगह है, वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। इन लोगों की मांग है कि मिथिला को झारखंड की तर्ज पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ की भाषा, संस्कृति और विकास को एक नई दिशा मिल सके। ये मांग अब सिर्फ जनता तक सीमित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी विधानसभा में मिथिला राज्य की वकालत कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार छोटा राज्य बना सकती है तो मिथिला आखिर क्यों नहीं बना सकती। इसके अलावा राजद और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इस मांग को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। वहीं भाजपा और जदयू की बात की जाए तो ये दोनों दल इस मुद्दे से थोड़ा दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे बिहार की एकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। मिथिला की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान, मिथिला सिर्फ और सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। ये वो भूमि है जहां विदेह वंश जनक राजा मां सीता का जन्म हुआ। मिथिला पेंटिंग, मैथिली भाषा और तिरहुता लिपि इस क्षेत्र की पहचान है। मिथिला भाषा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, लेकिन क्षेत्र को अब भी राजनीतिक और आर्थिक नजरिए से मुख्य धारा से पीछे माना जाता है। पक्ष में क्या तर्क है वो बताती हूँ। मिथिला के लोग कहते हैं कि पटना केंद्रित शासन में उनके इलाके को नजरअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ापन साफ तौर पर दिखाई देता है। अगर अलग राज्य बनता है तो नीतियां लोकल जरूरतों के मुताबिक बनेंगी। लेकिन विपक्षी तर्क क्या कहते हैं वो भी समझाती हूँ। बिहार पहले से ही कई सारी जो चुनौतियां हैं उससे जूझ रहा है। बंटवारा इसको और कमजोर कर देगा। ये कदम जाति और क्षेत्रीय राजनीति को और भी भड़काएगा। साथ ही इससे प्रशासनिक और आर्थिक बोझ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 3 के अनुसार केंद्र सरकार संसद में कानून बना करके किसी भी राज्य की सीमाएं बदल सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं या फिर नया राज्य बना सकती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक और जन समर्थन हो। तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। अब सवाल कि क्या मिथिला भी उसी राह पर आगे बढ़ेगा? तो क्या मिथिला राज्य की मांग को लेकर के बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ चुकी है? क्या ये सिर्फ भावनात्मक मुद्दा है या हकीकत में जरूरी है? क्या वाकई बिहार अब बढ़ जाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।